आज की स्टोरी है अनन्या की, जो कि बनारस के पास एक गांव से बिलोंग करती है और वो रिसेंटली बनारस शिफ्ट हुई थी स्टडीज को अपनी कंप्लीट करने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, वहां पढ़ने लिखने के लिए। 12th के बाद अनन्या काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि क्या किया जाए, कौन सी डिग्री की जाए, क्या लिया जाए। और फिर काफी लोगों से डिस्कस करने के बाद उसने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कई लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग में काफी स्कोप है। अब जो कॉलेज होता है उसमें वो एडमिशन ले लेती है बनारस में, एक काफी अच्छे कॉलेज में, और उसके पास ही होता है एक गर्ल्स हॉस्टल। तो वो वहां जाती है और उस हॉस्टल में पूछताछ करना शुरू कर देती है कि क्या अभी इस हॉस्टल में रूम्स खाली हैं, गर्ल्स और रहने आ सकती हैं, मेरे लिए एक बेड का जुगाड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए उसको रूम मिल जाता है और वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। सो अब अनन्या हॉस्टल में रहना चालू कर चुकी है, और जो कि हॉस्टल उसका वॉकिंग डिस्टेंस पे है उसके कॉलेज से ही, और ऑलमोस्ट सारी लड़कियां उसके कॉलेज की उसी हॉस्टल में रहती है। अनन्या अपना रूम शेयर करती है दो और लड़कियों के साथ। एक लड़की का नाम होता है टीना और दूसरी लड़की का नाम होता है महर। तो ऐसे ही अनन्या के काफी दिन निकल जाते हैं इस हॉस्टल में रहते रहते, पढ़ाई करते करते, और फिर आती है एक रात। ये वो रात है जो अनन्या आज तक नहीं भुला पाई। सो एक्चुअली हो क्या रहा था, दिवाली का टाइम आ गया था, तो हर कोई अपने घर चला जाता है दिवाली की छुट्टियों में, और हॉस्टल काफी ज्यादा खाली पड़ा हुआ था। बहुत कम लोग थे जो दिवाली में घर नहीं गए थे, जिनमें से एक अनन्या भी थी। अनन्या का घर वैसे तो बहुत पास था, लेकिन वो फिर भी नहीं गई थी। ये स्ट्रेंज बात थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देती थी, और वो मानती थी कि फेस्टिवल में जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपना हॉस्टल में रह के पढ़ाई लिखाई कर लूंगी। तो अनन्या अपने हॉस्टल रूम में ही आती है, और उसकी जो दोस्त होती है टीना, वो भी घर चली गई थी। लेकिन इसकी एक फ्रेंड और थी जो महर, मैंने आपको बताया था इसकी रूममेट, वो अभी भी इसी के साथ रूम में रह रही थी। महर बेड पे बैठी हुई थी और अपने फोन में लगी हुई थी। अब क्या है, अनन्या बहुत ज्यादा पढ़ाकू लड़की है, तो वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर लाइब्रेरी में ही बिताती थी। अब जब वो आती है, डिनर का टाइम हो चुका होता है, तो अनन्या महर से बोलती है, यार चलना डिनर करके आते हैं। महर बोलती है, ठीक है यार, एक काम करना, तू चली जा, मैं तेरे को बाद में ज्वाइन कर लूंगी। अनन्या बोलती है, ठीक है यार, मैं जा रही हूँ मैस में, तू आ जाइयो, मैं तेरा वेट करूंगी। अनन्या चली जाती है और काफी देर तक वेट करती है महर का, लेकिन महर फिर भी नहीं आती। वो थोड़ी देर बाद सोचती है, ठीक है यार, जब आना होगा आ जाएगी, मुझे लग रही है भूख, मैं तो चली खाना खाने। वो खाना खाती है और फिर वापस अपने रूम के लिए निकल जाती है। रूम आते आते वो सोच रही होती है, महर से पूछूंगी जरूर, इतना वेट कराया मेरे को, फिर भी आई नहीं, क्या हो गया तुझे, कॉल भी नहीं उठा रही थी, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया ऐसे, लग रहा है किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई है घर में या बॉयफ्रेंड से। तो जैसे ही वो अपने रूम का गेट खोलती है, वो देखती है महर के बेड पे एक काला धागा है, और वो उसे एक अजीब तरीके से देख रही है। और फिर वो अनन्या को देखती है। महर बोलती है, अनन्या तुझे पता है ये काला धागा है, इससे मैं अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने मॉम डैड से जो चाहे वो करवा सकती हूँ। और ये बोल के वो बड़ी इविल सी स्माइल दे रही है। अनन्या उसे देख के थोड़ा सा हंसती है, मतलब ऐसे अजीब तरीके से, थोड़ा ऑकवर्ड होके। उसको ऑकवर्ड फील तो हो ही रहा था, वो सोच रही थी ये महर क्या बोल रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब उसने ये बात बोली तो उसको बिलीव नहीं हुआ इन सब चीजों पे। बस वो हंसती है और वापस चली जाती है अपने बेड की तरफ। अब अनन्या वापस से पढ़ाई कर रही है और करीब रात के 3 बज चुके हैं, और अब अनन्या डिसाइड करती है, ठीक है अब मैं सो जाती हूँ, क्योंकि ना रूम में कुछ बड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी। अनन्या का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अनन्या को बहुत नेगेटिव नेगेटिव सा महसूस हो रहा था, एक नेगेटिव एनर्जी सी उसे महसूस हो रही थी उस रूम में। ऐसा लग रहा था कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अजीब होने वाला है, ऐसा कुछ मतलब जो समझ में नहीं आ रहा था उसके। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। तो उसने सोचा, ठीक है यार, अपनी बुक्स रखती है, महर को बोलती है लाइट ऑफ कर दे, तो महर लाइट ऑफ कर देती है, और अब अनन्या नॉर्मली अपने बेड में सोने की तैयारी कर रही है। अनन्या सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे एकदम से ऐसी नॉक की आवाज आती है उसकी विंडो से, और वो विंडो उसके जस्ट बेड के बगल में होती है। विंडो से ऐसी आवाज आती है, वो एकदम से उठ जाती है, थोड़ी सी घबरा जाती है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या था। सोचती है शायद कोई चिड़िया होगी, चिड़िया आके टकरा गई होगी, कबूतर चिड़िया रहती हैं जो विंडो के पास आके कट कट कर देते हैं। ठीक है, अनन्या उन सब चीजों को इग्नोर करके वापस सोने लगती है कि उसे फिर कुछ अजीब आवाज आती है, कुछ अजीब सा, जैसे कोई बड़बड़ा टाइप रहा हो, मतलब एकदम फुसफुसा रहा हो, एकदम हल्की सी आवाज में कुछ बोल रहा होता है, उस टाइप की। तो अनन्या एकदम फिर से उठ जाती है चेक करने के लिए कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लाइट्स ऑन करती है, अरे भला देखूं तो सही है चल क्या रहा है, रूम में किसकी आवाज आ रही है, क्या हो रहा है।
फोन में कुछ खुला रह गया क्या मेरे? फिर अनन्या जो देखती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। अनन्या देखती है वो जो मेहर होती है ना, वो बेड पे है और ऐसे हवा में उड़ रही है। शी वॉज लेविटेटिंग, वो एकदम बेड से हवा में उड़ रही है, उसके पूरे बाल नीचे की साइड है। अनन्या को ये देख के बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता जो उसने देखा होता है। मतलब यार कोई कैसे ही बिलीव कर सकता है कि कोई इंसान ऐसे हवा में उड़ रहा हो। अनन्या बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अनन्या सीधे बाहर भागती है और मेहर की ना एक बहुत करीबी दोस्त होती है, उसके रूम में चली जाती है। लकीली उस टाइम पे वो भी हॉस्टल में ही रुकी हुई होती है, वो छुट्टी मार के कहीं नहीं गई होती है। तो बाहर आती है, अनन्या से पूछती है अनन्या क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों है? वो गेट खटखटा रही है अनन्या, उसका चेहरा देख के बहुत ज्यादा मतलब वरिड हो गई कि अनन्या वो क्या हो गया है। जिसपे अनन्या बोलती है आप जल्दी आओ, जल्दी आओ, वो मेहर वो कुछ ऐसे उड़ रही है, वो उसे कुछ हो गया है, वो ऐसे कुछ करके समझ नहीं आ रहा। उसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि अनन्या क्या बोल रही है। वो भागती हुई जाती है मेहर के पास। जैसे ही जाती है वो देखती है मेहर नॉर्मली अपने बेड में लेटी हुई है। तो वो लड़की जाती है और गोदी के ऊपर मेहर का सर रखती है और सर दबाने लग जाती है और पूछती है मेहर क्या हुआ तुझे, तू ठीक है? बस इतना ही पूछा होता है कि तभी मेहर एकदम से आंखें खोलती है और उस लड़की को एक अजीब तरीके से देखने लगती है, एक अजीब सी इविल स्माइल देने लगती है, क्रीपी स्माइल देने लगती है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एकदम हट जाती है वहां से और सीधे अपने रूम की तरफ भाग जाती है। वहीं रोना चालू कर देती है। वो उसका चेहरा देख के घबरा जाती है। उसने मेहर का ऐसा भयानक चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा होता। जो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो उसी के चेहरे से डर चुकी है। जब ये सब हो रहा होता है तब एक सीनियर होती है, वो भी आ जाती है और आके बोलती है क्या हो गया, तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों इतनी परेशान? जब वो मेहर को देखती है तो मेहर इन सब को देख के अजीब तरीके से हंस रही होती है। सब पूछते हैं अबे इसको क्या हो गया, इसको हुआ क्या है, ये कैसी हरकतें कर रही है? जैसे ही लोग ये बोलते हैं मेहर एकदम से खड़ी हो जाती है और एक अजीब तरीके से भयानक तरीके से चिल्ला चिल्ला के हंसने लगती है और सबके पीछे भागने लगती है एक एक करके। एक्चुअली जो सीनियर होती है वो दो लड़कियों के साथ आई होती है, तो सब वहां से भाग रहे होते हैं, पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच चुका होता है। बाकी लड़कियां भी अपने रूम से बाहर आ गई होती हैं, जो छुट्टी करके अपने घर नहीं गई होती हैं और जो दूसरे कॉलेज की होती हैं। लड़कियां भी देखती हैं कि क्या हो रहा है, हॉस्टल में क्या बवाल आ गया है, ये ऐसी चिल्ला चुल्ली क्यों मची हुई है। और वो देख रही हैं कि अनन्या भाग रही है, मेहर अनन्या के पीछे भाग रही है और बाकी सब लड़कियां भी मेहर से डर के भाग रही हैं। और मेहर एक बहुत अजीब तरीके से हंस रही है, अजीब तरीके से चल रही है, कभी अपने पैरों को फैला के भाग रही है, कभी क्रॉल करते हुए चल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जब तक कोई कुछ समझता, सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। अपने अपने रूम में सबने एक दूसरे को लॉक कर लिया होता है, मतलब एकदम कुंडी लगा ली है। सब लोग ये चाहते हैं कि मेहर से हमारी किसी तरीके की कोई भी कनेक्टिविटी हो ना पाए और सब लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। यहाँ से वहां कॉरिडोर में भागे जा रही है और उसके चिल्लाने की आवाज, मेहर के चिल्लाने की आवाज सबको सुनाई दे रही है। मेहर बहुत जोर जोर से कॉरिडोर में भाग रही है, वो बहुत अजीब हरकतें कर रही है, मतलब बहुत भारी सी आवाज हो चुकी है उसकी आवाज में इको महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है 2-3 आवाजें साथ में आ रही हैं। वो हर किसी के दरवाजे के पास जा रही है, दरवाजे को जोर जोर से ठोक रही है, चिल्ला रही है, बहुत जोर जोर से ठोक रही है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि अगर उसने दरवाजा तोड़ दिया तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक दरवाजा ठोकती थी, वहां चिल्लाती थी, चली जाती थी, फिर अगला दरवाजा ठोकती थी, वहां चिल्लाती थी जोर जोर से और चली जाती थी। और फिर वो जो अनन्या के पास जाती है, जिस कमरे में अनन्या छुपी होती है, उधर जाके चिल्लाने लगती है बहुत जोर जोर से, खोल दरवाजा, तुझे बहुत चिंता हो रही है ना मेरी, खोल दरवाजा। ऐसे करके वो चिल्ला रही है भयानक तरीके से। लेकिन ऑब्वियसली अनन्या ने दरवाजा नहीं खोला और काफी देर तक ये सब चलता रहा, करीब 1 घंटे तक। और फिर वो जो मेहर होती है वो जाती है वॉशरूम में और वहां पे जितने भी टैप्स होते हैं पानी के, सबको खोल देती है। पानी की आवाज आ रही है, जितने भी रूम उसने खोल पाए उन सभी रूम्स के वॉशरूम के टैप उसने खोल दिए हैं। सबको पानी की आवाज आ रही है, पानी बहने की आवाज आ रही है। वो सबको और डराने की कोशिश कर रही है और सब बहुत ज्यादा डर भी चुके हैं कि मेहर को क्या हो गया है, मेहर क्या कर रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। नलके की आवाज तेज हो गई है, शावर्स चल रहे हैं और जो कवर्ट होती है ना, वो खोल के बंद कर रही है बहुत जोर से, भट करके। उस कवर्ट की आवाज ऐसे आ रही है जैसे आपने देखा ना दिवाली में पटाखे फटते हैं, भट भट भट। तो सब लोग बहुत ज्यादा उस दिन डर चुके थे। फिर वापस से जो मेहर होती है वो आती है कॉरिडोर में और अब चलने लग जाती है, लेकिन इस बार वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। और पता नहीं क्यों सबको उस टाइम एक पायल की आवाज आ रही थी और जब मेहर कुछ बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई आदमी साथ में बोल रहा है मेहर के, लेकिन एक ही आवाज औरत की, आदमी की साथ में आ रही थी। फिर जो मेहर की दोस्त होती है, रिमेम्बर, जो आई थी सबसे पहले रूम में, जिसके पास अनन्या गई थी भागते हुए हेल्प मांगने के लिए,
जिसने महर से पूछा था महर तू ठीक तो है ना, उसके पास महर की मॉम का नंबर था। तो वो सीधा महर की मम्मी को कॉल कर देती है और बोलती है महर ऐसे अजीब अजीब बिहेव कर रही है, यहाँ पे ये सब बवाल मचा हुआ है, आप आ जाओ, किसी भी तरह आ जाओ। जिसमें उसकी मम्मी का सबसे पहला सवाल पता है क्या होता है? सबसे पहला सवाल क्या पूछती है उसकी मम्मी उसकी फ्रेंड से? क्या महर ने वो काला धागा पहना हुआ है अभी भी? जैसे वो लड़की बोलती है कि नहीं आंटी, वो धागा तो उसके हाथ में था, तो आंटी जो होती है वो बोलती है कि सबको बोल दो अपने रूम में ही रहे, कोई भी दरवाजा ना खोले। फिर एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता। मतलब एक ग्रुप चैट हो रही होती है इन सब हॉस्टल वालों में, तो उसमें बोल दिया जाता है कि कोई बाहर मत आना, कोई अपना दरवाजा मत खोलना। वेल ऐसे ही करते करते सुबह बीत जाती है। इस सब में सबसे वियर्ड बात पता है क्या होती है? पीजीज में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टाफ रहता है, टीचर्स रहते हैं, कभी कभी पीजीज के ऑनर रहते हैं। लेकिन उस दिन ना तो हॉस्टल के अंदर कोई टीचर था, क्योंकि ऑब्वियसली जो पीजी के अंदर टीचर्स रह रहे थे वो छुट्टी पे गए हुए थे। हॉस्टल का ऑनर था, वो भी वहां नहीं रहता था। और जो वहां का स्टाफ था वो महर की हरकतें देख के इतना डर गया था कि वो नीचे ही नीचे से बाहर भाग गया था, वो हॉस्टल में आया ही नहीं। वेल सुबह तक ये सब हरकतें चलती रहती हैं। कैसे तो करके सारे बच्चे सुबह तक अपना वक्त काटते हैं, तो पता चलता है कि महर की मम्मी आ गई हैं। लेकिन उनके साथ एक आदमी भी आया होता है। सब अब भीड़ लगा के देख रहे हैं महर को, उस आदमी को। सीधा महर के रूम में जाती है महर की मम्मी, रूम को लॉक करते हैं और आधे घंटे तक अंदर ही रहते हैं। किसी को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, पर जो महर है वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है, बहुत भयानक तरीके से चिल्ला रही है। कभी वो चिल्ला रही है, कभी किसी आदमी की आवाज आ रही है महर के अंदर से चिल्लाने की, वही आदमी जिसकी आवाज रात को भी आ रही थी इन सभी बच्चों को। सब बहुत ज्यादा डर चुके हैं, सहम चुके हैं। ऐसा हो गया है सबकी दिल की धड़कन है ना ऑलमोस्ट रुक सी गई है। सबके अंदर एक खौफ सा बैठ गया है। आधा घंटा होता है, महर बेहोशी की हालत में होती है। उस आदमी ने उसे उठाया हुआ होता है, मतलब महर को ऐसे गोदी में उठाया होता है, और फिर वो चले जाते हैं। उसकी मॉम किसी से कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं, और महर को लेकर चले गए हैं। अब सब बहुत ज्यादा शॉक में है कि महर के साथ हुआ क्या था। क्या महर को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था? क्या महर को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी? फिर दूसरा सवाल उसकी फ्रेंड के मन में आ रहा था, क्या कोई ऊपरी चक्कर था? उसकी मम्मी ने काले धागे के बारे में पूछा था। वेल धीरे धीरे टाइम बीत जाता है, हर कोई मूव ऑन कर चुका होता है और इस बात को भुला चुका होता है। लेकिन अनन्या अभी भी बातें याद करती थी, क्योंकि उसने जो देखा था वो किसी ने नहीं देखा था। वो उड़ना, उसका वो जो उसने बोला था धागे से मैं सबको कंट्रोल कर सकती हूँ, ये सब बातें अनन्या को ही पता थी। सिर्फ अनन्या के दिमाग में ये बातें बैठ गई थी, तो उसके लिए नामुमकिन था इन बातों को भुलाना। वेल टाइम बीत जाता है, अनन्या भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है इन बातों को सोच सोच के। इन बातों की वजह से, इन सब चीजों की वजह से वो लिटरली साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर चुकी होती है, काउंसलिंग लेना शुरू कर चुकी होती है। वो इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी होती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा। ठीक है, टाइम बीतता है और जो छुट्टियां होती हैं, वो दिवाली के हॉलीडेज होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। हर कोई अपना वापस आ जाता है, टीचर्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। हॉस्टल काफी ज्यादा भरा भरा हो चुका होता है, हॉस्टल में हल्ला मचना शुरू हो जाता है। उसके बाद सबको ये बात पता चलती है, तो सब एक दूसरे में आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वो महर के साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसा कर रही थी, हॉस्टल में बहुत बवाल हो गया था। तो बहुत जल्दी जल्दी ये बात फैलने लग जाती है। अनन्या वापस जब ये बातें सुनती रहती है, जानती रहती है, उसके कानों में ये बातें पड़ने लगती हैं, तो उसको और ज्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है। कैसे कैसे करके तो अनन्या अपना पूरा टाइम बिताती है इस हॉस्टल में। मतलब वो रूम चेंज तो कर देती है, फिर जो महर होती है वापस आ जाती है। हाँ, करीबन 1 से 2 महीने बाद महर वापस आ चुकी है। अब इस बार वो पूरी ठीक है, कोई भी महर से इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है, सब उससे दूर दूर रह रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सबको महर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। महर अचानक से पास आती है और उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। अनन्या से बताती है कि उस पर एक्चुअली काला जादू कराया गया था, किसी ने कराया था उस पर काला जादू, कैसे कराया था पता नहीं, उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन अनन्या को मतलब कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि ऑब्वियसली महर अब नॉर्मल है, अब वो उस दिन की तरह पोजेस नहीं है। 2 लोगों का बोलना, उसका ऐसा अजीब तरीके से बिहेव करना, वो सब अब महर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। और महर को भी इस बारे में पता था कि उसने हॉस्टल के अंदर क्या क्या हरकतें करी हैं। अच्छा ठीक है, अब महर बताती है कि सब कुछ ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, और मतलब हम अब आराम से रह सकते हैं, एक रूम शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे मुझसे अब कोई डेंजर नहीं है। तो अनन्या बोलती है ठीक है, लेकिन अभी अनन्या मैं थोड़ा सॉरी बोलती हूँ तेरे को, मैं तेरे साथ रूम में नहीं रह सकती, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोस्त तो हैं ही, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तेरे साथ तो नहीं रह सकती, उसके लिए सॉरी है, लेकिन मैं तेरे से मिलने आती रहूंगी, तेरे रूम में आके स्टे कर लिया करूंगी। महर बोलती है कोई बात नहीं अनन्या, मैं समझ सकती हूँ,
डर बैठ गया होगा तेरे अंदर, ठीक है कोई बात नहीं। मेहर काफी ज्यादा मायूस हो चुकी है सुन के। अब ये दोनों मतलब इनके जो रूम है अगल बगल ही है, उस रूम में तो नहीं गई जिस रूम में पहले अनन्या थी इधर। अब अनन्या मेहर को अपने रूम में बुला लेती है कभी कभी। अब करीब एक ही दिन बीता होगा मेहर को रूम में रहते हुए, और मेहर ने कुछ चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। वो नोटिस करती है उसका जो बाथरूम है उधर एक अजीब सी डॉल रखी हुई है जो कि वुड की बनी हुई है। मेहर भागते हुए अनन्या के पास आती है और बोलती है, अनन्या यार मेरे रूम के बाथरूम में एक डॉल है, मैंने जब मम्मी को बताया उन्होंने बोला कि तुम इसको छूना मत। तो मेहर अनन्या को भी वार्न करती है कि प्लीज इसे छूना मत, मम्मी ने मना किया है। और फिर मेहर बोलती है, ये जो दिवाली का टाइम होता है मुझे मम्मी ने बताया था, इस टाइम पे बहुत लोग ट्राई करते हैं ऐसा काला जादू करने का, और इस टाइम का काला जादू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अनन्या बोलती है ठीक है, अच्छा है, मैं ध्यान रखूंगी, अच्छा है तूने मेरे को बता दिया, हम इस डॉल को ना तो छेड़ेंगे ना छुएंगे, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सबको बता देंगे इस डॉल को ना छुए। वेल इस पूरे इंसिडेंट से मेहर बहुत ज्यादा डर जाती है, और फिर मेहर बोलती है, यार अनन्या मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस डॉल की वजह से, यार इफ पॉसिबल हो क्या आज मैं तेरे साथ रूम में सो सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जिस पर अनन्या बोलती है, ठीक है अगर तुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ सो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होता है कि अनन्या एक बेड में सोई हुई है, मेहर दूसरे बेड में सोई हुई है। अनन्या सोने का ट्राई कर रही है, लेकिन जब भी वो मेहर को देखती है, मेहर एक्चुअली ऐसे लेटी हुई है इस टाइप से, उसकी आंखें पूरी खुली हुई हैं और वो पंखे को देख रही है, उसकी आंखें पूरे टाइम खुली हुई हैं। और फिर धीरे धीरे उसने कुछ कुछ बोलना चालू कर दिया, अजीब सा, आंखें खुली हुई हैं, वो धीरे धीरे कुछ बोल रही है। अनन्या को वापस डर लगने लगता है। अनन्या सोचती है, शिट यार ये तो वापस पहले जैसा हो रहा है जैसे पहले इसको कुछ हो रहा था। करीब 2-3 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं और मेहर चुप नहीं हो रही होती है, वो बस बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। जिस पर अनन्या एकदम से उठ जाती है और बोलती है, यार मैं पानी लेकर आती हूँ, और ये बोलकर वो बाहर निकल जाती है और वो सीधे अपने रूम में जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद मेहर उसे कॉल करती है, अरे कहाँ रह गई अनन्या, आजा ना। इस बात पे अनन्या कुछ नहीं बोलती, कहती है आती हूँ कुछ काम कर रही हूँ, आती हूँ। वेल अनन्या उसके रूम में वापस नहीं जाती। सुबह हो जाती है, जैसे ही सुबह होती है तो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। तो मेहर आके बोलती है, अनन्या सॉरी यार, आई नो तूने रात में कुछ अजीब सा देख लिया होगा इसलिए तू डर गई होगी, लेकिन ट्रस्ट मी जो भी चीज है वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित है, वो तुझे हार्म नहीं करेगी, तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लीज तू मुझसे दोस्ती मत तोड़, मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी यार, मुझसे हॉस्टल में कोई बात नहीं कर रहा है, प्लीज यार मैं खुद बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, प्लीज यार तू ऐसे मत कर मेरे साथ। अनन्या को मेहर के लिए बहुत बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन एट दी एंड वो मेहर को ब्लॉक कर देती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और उधर से अपना रूम भी शिफ्ट कर लेती है, इवन दूसरे फ्लोर पे जाती है, फिर वहां से पूरा हॉस्टल ही चेंज कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनन्या भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसने काउंसलिंग ली है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है और वो दोबारा ये सब फेस नहीं करना चाहती। जो उसने पहले देखा है तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती है। और फिर थोड़े दिन बाद अनन्या का ये बताना है कि मेहर वापस से अपने घर गई, उसके बाद से वो आज तक वापस नहीं आई है। इस बात को करीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, मेहर अभी तक वापस नहीं आई है, कुछ खबर नहीं है, और ना ही अनन्या ने ज्यादा जानने की कोशिश की है। अनन्या को इन सब लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है, वो नॉर्मली यहाँ पढ़ने आई है, अपना फ्यूचर बनाने आई है, वो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती है। ये थी अनन्या की कहानी, जो कि अनन्या ने मुझे खुद बताई है कॉल करके पूरी स्टोरी। और इस कहानी को सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा, हॉस्टल में अगर किसी के सामने कुछ ऐसा हो जाए और वो किसी को बताएगा कि मेरी फ्रेंड मेरे सामने हवा में उड़ रही थी, तो लोग यकीन भी नहीं करेंगे। अनन्या ने जब ये कहानी मुझे भेजी तो उसने मुझे बोला, नकुल भैया मैंने ये कहानी सिर्फ 3-4 लोगों को बताई है, जिनमें से मेरी एक फ्रेंड ने सिर्फ इस कहानी पे यकीन किया है और मेरे मम्मी पापा ने यकीन किया है, बाकी किसी ने इस कहानी पे यकीन नहीं किया है। मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ, आप अपने पेज के थ्रू इस कहानी को ऑडियंस को सुनाना। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन है वो हॉस्टल जाती है, तो ऐसी कितनी बच्चियां होंगी, तो थोड़ा सेफ साइड के लिए वो थोड़ा सतर्क रहे। तो ये थी अनन्या की कहानी। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो, कोई स्टोरी हो, कोई भी पैरानॉर्मल घटना, कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट, कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी किस्सा मेरे को बता सकते हैं। अगर आप उस पर वीडियो ना बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट में अपना किस्सा बता दीजिए। और अगर आप अपनी कहानी को बहुत डिटेल तरीके से सुनाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप अपनी कहानी का मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा अपने पेज पर अपनी ऑडियंस के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी कहानी जल्दी भेज देना, क्या पता अगला एपिसोड आपकी कहानी का हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।